Good morning students. Today topic is solution of differential equation by method of variable separable. अब हम सॉल्यूशन सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो सबसे पहले कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स होगा x एंड y। जो ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है x एंड y, ये ऐसा फंक्शन होगा जिसमें x और y की टर्म या तो पहले से ही सेपरेट करके गिवन होंगी या आप खुद उनको सेपरेट करके दोनों अलग अलग फंक्शंस में कन्वर्ट कर ले। x वाली टर्म अलग, y वाली टर्म अलग, यानी फैक्टर करके उसके। जो ये dx है इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दे। x वाली टर्म तो dx के साथ ही रखें, जो ये y वाली टर्म है ये dy के साथ ले जाए। इंटीग्रेशन कर दे बोथ साइड। ये काम करने के बाद वेरिएबल सेपरेट करने के बाद, यानी y वाली टर्म dy के साथ, x वाली टर्म dx के साथ सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन बोथ साइड। ये ऐसा फंक्शन होगा जिसका इंटीग्रेशन आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। ये भी ऐसा होगा जिसका इंटीग्रेशन आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर 1 था, तो इसके सॉल्यूशन के अंदर एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा c। ओके, तो अब इस पे जो बेस है, क्योंकि 9.3 जो एक्सरसाइज है वो जो है प्लस 2 सिलेबस से रिमूव हो चुकी है इस ईयर, तो आपने क्या करना है 9.4 एक्सरसाइज करनी है। तो 9.4 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। सबसे पहले इस dx से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी, ये आ गया यहां। अब आप देखें x वाली टर्म तो dx के साथ होनी चाहिए, y वाली dy के साथ। ये x वाली टर्म है तो dx के साथ ही रहेंगी। इंटीग्रेशन कर दो, ये काम करने के बाद कर दिया इंटीग्रेशन। 1 का विद रिस्पेक्ट टू y होगा 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका हाफ यानी x बाई 2, 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका हाफ, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर x बाई 2 tan स्क्वायर x बाई 2। और हम जानते हैं इंटीग्रेशन में कभी भी tan स्क्वायर आएगा तो हमेशा उसको सेकंड स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 लिखेंगे, क्योंकि एंगल x बाई 2 था। लिख दिया tan स्क्वायर x बाई 2 को सेकंड स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। इंटीग्रेशन करते हैं, सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट यानी tan x बाई 2 आल्सो डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 से आप डिवाइड करोगे तो 2 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, माइनस एज इट इज 1 का x प्लस c। दिस विल बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, dy बाई dx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस y स्क्वायर। dx से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दी, ये बन गई स्टेटमेंट। ये y वाली टर्म थी dy के साथ लेके आ गए हैं। उसके बाद अब इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड। जो यहां 4 था उसको लिख लिया 2 का स्क्वायर। क्या बनेगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स x बाई a, यानी साइन इनवर्स y बाई 2। 1 का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। इसको सिंपलीफाई करके थोड़ा लिख सकते हैं, अदरवाइज यहीं छोड़ देते तो भी आपका गलत नहीं था। ये साइन इनवर्स इस साइड जाके साइन 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये भी सॉल्यूशन गिवन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी दिया हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, इसका क्या निकालना है? अपने जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ये प्लस वाई इस साइड जाके क्या होगा माइनस वाई। dx से क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, y वाली टर्म dy के साथ, x वाली dx के साथ, इंटीग्रेशन बोथ साइड। इसका लीनियर फंक्शन है, पावर 1 है, log ऑफ मोड ऑफ दिस लीनियर फैक्टर आल्सो डिवाइड बाय इट्स डेरिवेटिव, इसका 0 इसका माइनस 1 का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। दिस विल बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है ये। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड स्क्वायर x into tan y dx प्लस सेकंड स्क्वायर y into tan x dy इक्वल टू 0। ये प्लस की क्वांटिटी है, इस साइड जाके ये माइनस की हो गई। वेरिएबल सेपरेट करेंगे, x वाली टर्म तो dx के साथ, ये y वाली टर्म dy के साथ।
ये x वाली dx के साथ सेपरेट कर दी, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया, प्लस सी तो आएगा ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है log ऑफ मोड ऑफ फंक्शन, tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, माइनस बाहर था log ऑफ मोड ऑफ tan x प्लस सी, ये माइनस इस साइड आके क्या हो गया प्लस log m प्लस log n, log mn होता है। एक्सपोनेंशियल ले दिया, e और log कैंसिल, यहां एक्सपोनेंशियल लिया e की c को कैपिटल C मान लिया हमने, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट होगा e की c, उसको हमने कांस्टेंट c मान लिया है। तो दिस विल बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां लिखते, ये लिखते, ये लिखते या ये लिखते, सेम है, कहीं भी आप इसको ड्रॉप आउट कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। e की पावर x प्लस e की माइनस x इंटू डी वाई माइनस e की x माइनस e की माइनस x dx इक्वल टू 0। सबसे पहले ये माइनस की टर्म इस साइड जाके प्लस की हो गई, इससे डिवाइड कर दिया, यानी वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। x वाली टर्म dx के साथ आ चुकी है, y वाली dy के साथ। उसके बाद इंटीग्रेशन बोथ साइड, 1 का विद रिस्पेक्ट टू y आएगा, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव log ऑफ मोड ऑफ फंक्शन प्लस c, दिस विल बी दिस जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, dy बाई dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। जब ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हमें ऐसा दे के आया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे गिवन होके आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, इसके फैक्टर करके ऐसे फैक्टर करने थे, ये कर लिया हमने ऐसे फैक्टर। अब dx से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये y वाले टर्म dy के साथ x वाले dx के साथ ही रख ली है, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दिया, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स y, 1 का x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब प्लस c, दिस विल बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन है, y log y dx माइनस x dy इक्वल टू 0। ये माइनस x dy साइड जाके प्लस x dy, ये y वाली टर्म है dy के साथ, ये x वाली टर्म है dx के साथ, सेपरेट कर दी, इंटीग्रेशन कर दिया बोथ साइड, ये इंटीग्रेशन इसका भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, ये पहले 7.2 एक्सरसाइज में भी आ चुके हैं। इसको ऐसे लिख लो 1 ओवर y अपॉन log y dy, ये एज इट इज 1 ओवर x dx, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y होता है, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव log ऑफ मोड ऑफ फंक्शन 1 ओवर x का log ऑफ मोड ऑफ x प्लस c। तो दिस विल बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 बिल्कुल सिंपल है, वो आपने खुद ही सेल्फ से ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है, e की पावर x इंटू 10y dx प्लस 1 माइनस e की x इंटू सेकेंड स्क्वायर y dy इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन था। सबसे पहले ये प्लस की टर्म है, राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो गई है, y वाली टर्म dy के साथ, ये x वाली है dx के साथ, यहां ये y वाली dy के साथ, वेरिएबल सेपरेट कर दिए, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दिया, नीचे फंक्शन ऊपर उसी का क्या है डेरिवेटिव, log ऑफ मोड ऑफ फंक्शन आंसर आ गया है, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, क्योंकि 1 का तो 0 माइनस एज इट इज e की x का e की पावर x ही होता है, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है log ऑफ मोड ऑफ फंक्शन प्लस c। तो दिस विल बी जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, कैसे दे के आ सकता है, ये लिखा हुआ, दोनों तरीके से मैंने लिखा हुआ है। Solve this differential equation, log dy by dx equal to 3x plus 4y। जरूर नहीं, यहाँ ax plus by भी दे सकता है, a b की कुछ ही वैल्यू हो सकती है। सबसे पहले आप एक्सपोनेंशियल लेके, टर्म जरूरी नहीं ऐसे ही दे, क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है, dy by dx इक्वल टू e की पावर 3x plus 4y, एक्सपोनेंशियल यहाँ लिया, e एंड log कैंसिल, एक्सपोनेंशियल यहाँ e की पावर में ये आ गया, इसको ब्रेक कर लिया, e की 3x इंटू e की 4y, इसको ब्रेक कर दिया, e की 3x इंटू e की 4y, dx से क्रॉस मल्टीप्लाई,
y वाली टर्म dy के साथ, ये x वाले dx के साथ ही रखें, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी -4y इंटीग्रेशन बोथ साइड प्लस c। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, e की पावर -4y का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर में जो भी है t इज आल्सो डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ पावर। अगर कंडीशन थी पावर क्या होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। e की पावर में जो भी कुछ है इट इज आल्सो डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ पावर 3 से डिवाइड प्लस c। दिस विल बी द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये टॉपिक जो है ये बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है। तो आपको इसके 10 क्वेश्चंस मैं जो है होमवर्क में दे रहा हूं जो आपने खुद ट्राई करने हैं, और कोई नहीं आए तो वो आपने मुझे मैसेज करके या कॉल करके मुझसे डिस्कस करना है। तो कौन कौन से क्वेश्चन है होमवर्क में नोट कर लें। 9.4 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 एंड 23, और मिसलेनियस एक्सरसाइज का 6, 7, 8, 9, 10, 9 और 14। ये क्वेश्चन आपने खुद इटसेल्फ से ट्राई करने हैं, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। खासकर मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो एक्सीलेंट है, और आएगा एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में, सिंपल सा क्वेश्चन कोई भी इस टॉपिक पे आपसे पुट किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।